हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये हम करीब 200 प्रश्न करेंगे। हम यूनिट 1 की ये क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार है। यहाँ से आप देखेंगे 2 से 3 प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे। तो पूरा का पूरा प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। किसी भी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत आती है आंसर में, कि आपको कोई कन्फ्यूज़न लगता है या मैंने कोई गलत बता देती हूँ, तो एक बारी कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लिया कीजिए, तो कमेंट में मैं उसको सही करा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आप अगर मेरा प्रैक्टिस सेट टेस्ट अगर आपने लिया होगा हमारा 11,500 MCQ का, तो ये उसका पहला ही टेस्ट है और बहुत ही शानदार इसमें क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में जो निष्क होता है वो किस अंग का आभूषण था? कान का था, गले का था, बाहु का था या कलाई का था? तो ऋग्वैदिक काल में जो निष्क, सबसे पहले ये याद रखो कि जो निष्क था वो एक आभूषण था और किस चीज़ का था? गले का था। ऋग्वैदिक काल में जो जनता होती थी वो इनमें से किस में विश्वास रखती थी? मूर्ति पूजा में रखती थी, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा या बलि एवं कर्म कांड में रखती थी? तो जो जनता होती थी ऋग्वैदिक काल में, वो बलि और कर्म कांड में विश्वास रखती थी। जनता किस पर विश्वास रखती थी? बलि और कर्म कांड में ज़्यादा विश्वास रखती थी। अथर्ववेद में इसका जो तंत्र मंत्रों का वर्णन भी किया गया है और यजुर्वेद में ये जो कर्म कांडों का वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र जो होता है वो सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में आपको पता है कि 10 मंडल है। 10वें मंडल में से जो तीसरा मंडल है, उस तीसरे मंडल में हमको गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। तीसरे मंडल का एक 7वां सूक्त है, उसका जो 10वां मंत्र है वो गायत्री महामंत्र है और इस मंत्र के जो दृष्टा है, मतलब बोलने वाले हैं, वो विश्वामित्र हैं। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में भी इस मंत्र का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ किया गया है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद संहिता का जो 9वां मंडल है वो पूरी तरह से किसको समर्पित है? ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है? वो सोम और इससे संबंधित जो भी देवता थे उस पे 9वां मंडल समर्पित है। ये सोम देवता पे कौन सा मंडल समर्पित है? 9वां मंडल समर्पित है। ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो कौन सी थी? ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो थी ब्राह्मी। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। चारों वेदों में से किस में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया है? अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, मतलब जब से आर्य नहीं आए थे, आर्य के पहले से ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कथन किस ग्रंथ में कहा गया है? ये कथन कहा गया है गीता में। भागवत गीता में कहा गया है कि तुम केवल कर्म कर सकते हो, कर्म का अधिकार तुम्हारे हाथों में है, फल का अधिकार तुम्हारे हाथों में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है जो उन दोनों को विभेद करता है? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। जो आस्तिक व्यक्ति है वो वेदों को मानता है और जो नास्तिक व्यक्ति है वो नहीं मानता है। यही दोनों में अंतर करता है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? न्याय दर्शन के जो संस्थापक हैं वो हैं गौतम। कौन है? महर्षि गौतम है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? किस में नचिकेता का वर्णन मिलता है? कठोपनिषद में। उपनिषद का भाग है कठोपनिषद, उसमें यम और नचिकेता का संवाद है। तो नचिकेता आख्यान कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? देखो, इसके दो अलग अलग क्वेश्चन मैंने बनाए, क्योंकि कहीं कहीं पर इसका उत्तर अथर्ववेद दिया है और कहीं कहीं पर ऋग्वेद दिया है, लेकिन मेनली अगर प्रमाणिक तौर पर देखा जाए तो इसका उत्तर ऋग्वेद होगा। गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों का बारे में बताता है? तो कोबहा और जो कुर्मू नदियां हैं उनको बताता है, उनके बारे में बताता है कि ये नदियां ये सूचक करती हैं कि जो आर्य जो थे वो अफगानिस्तान से आए हैं। सबसे पहले स्तूप शब्द कहाँ से लिया गया है? सबसे पहले स्तूप शब्द का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है।
कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदांतर काल में प्रचलित हुई, मतलब इनमें से कौन सी 4 क्रम वाली या 4 चरणों वाली जो प्रथा है वो वेदोत्तर काल में, मतलब उत्तर वैदिक काल में आरंभ हुई थी। तो ये है ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ये पहले शुरू में 3 आश्रम आए थे, लास्ट में संन्यास आश्रम आया था। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का क्या अर्थ होता है? ऋत का मतलब होता है प्राकृतिक नियम। ऐसा बोला जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है उसका आधार ही ये ऋत है। इसको नियमों का समूह बोलते हैं, मतलब जो पूरी धरती चल रही है वो इसी ऋत के आधार पर ही चल रही है। अगला है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? किस देवता को उनका पुरोहित माना जाता है? वे बृहस्पति। बृहस्पति देवताओं को वैदिक देवताओं में किसे पुरोहित माना जाता है? मतलब बृहस्पति एक पुरोहित के रूप में काम करते हैं। जो बृहस्पति देवता हैं, अग्नि हुए, इंद्र हुए, ये इन लोगों में सब में से जो बृहस्पति होते हैं वो क्या होते हैं? उनको पुरोहित माना जाता है। फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट मैं आपको करवा रही हूँ वो आपको मेरी ये टेस्ट सीरीज़ में से करा रही हूँ। ये मेरा प्रैक्टिस सेट है, MPPSC प्रीलिम्स का यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें 11,500 प्लस MCQ हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 की है और हार्ड कॉपी 1399 प्लस कुरियर की है। एक साथ आपको पूरे MCQ मिल जाएंगे, 11,000 MCQ यूनिट वाइज बहुत ही शानदार तरीके से ये तैयार किए गए हैं। हर यूनिट का जो बेस्ट कलेक्शन है, बेस्ट क्वेश्चन है, हर यूनिट के हर टॉपिक का हर क्वेश्चन इसमें निकाला गया है। तो आप इसको कर लीजिए। साथ में इसके हम आपको ग्रुप प्रोवाइड कराएंगे, उस ग्रुप में हम आपको सारी चीज़ कराएंगे। जो मेरी सुपर 30 सीरीज़ चैनल पर चल रही उसकी PDF, फटाफट सीरीज़ की PDF, साथ में करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, हर बारी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनको भी मैं इसी के माध्यम से कराऊंगी, तो उनको ज़रूर कर लीजिएगा। और ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, लेकिन आने वाले जो समय में इसका प्रयोग किसके लिए होने लगा? आने वाले प्रयोग में इसको सिक्के के रूप में उपयोग करने लगे। मतलब आने वाले काल में इसको किसके रूप में उपयोग करने लगे? इसको सिक्का मानकर आने वाले समय में उपयोग करने लगे। प्राचीन भारत में निशाका नाम से जाना जाता था। निशाका किसको बोला जाता था? प्राचीन काल में जो सोने के आभूषण होते थे उनको निशाका बोला जाता था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। अगला है, किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमे कहा है? सरस्वती नदी को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। मतलब जो 5 लोग होते हैं ऋग्वेद में उनमें से नहीं है, तो वो है किकट। यदु है, पुरु है, तुर्वस है, लेकिन किकट वो पंचजनों में शामिल नहीं है। वैदिक युग में सबसे प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र। मतलब पिता का बेटा ही उसका अगला राजा बनेगा, मतलब वंशानुसार राजतंत्र प्रणाली चलती रहती थी। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा था? जो सबसे ज़्यादा प्रिय था वो था इंद्र। इंद्र सबसे प्रिय देवता थे। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? श्रीमद् भागवत गीता जो है मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। महाभारत मूलतः किस रूप में और जानी जाती है? महाभारत को और क्या बोला जाता है? तो महाभारत को और जय संहिता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महाभारत को जय संहिता भी बोला जाता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? आर्य शब्द मतलब होता है श्रेष्ठ वंश। श्रेष्ठ वंश को आर्य जो शब्द है वो इंगित करता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रयुक्त किया? मतलब कौन सा सर्प था जो रस्सी के रूप में आया था हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार? तो वासुकी नाग। जो वासुकी नाग था उनको रस्सी के रूप में प्रयोग किया था। अगला है, किस काल में अछूत की अवधारणा जो थी वो स्पष्ट रूप से आ गई थी? किस काल में आ गई थी? उत्तर वैदिक काल में एक धर्मशास्त्र विषय आया था, उस समय ये अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हो गई थी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिखा गया है? जो सत्यमेव जयते है वो मुंडको उपनिषद में लिखा गया है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यह किसका कथन है? तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये उपनिषदों में है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय किस में बताया गया है? उपनिषदों में बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तमसो माँ ज्योतिर्गमय।
और इसको ये भी पूछ सकते हैं कि किस उपनिषद का है, तो ये बृहदारण्यक एक उपनिषद है, उसका ये कथन है। ये तो आपको पता है कि तमसो मा ज्योतिर्गमय का मतलब होता है जो अज्ञान का अंधकार है उसको मिटाना, उस अंधकार से ज्योति की तरफ जाना है। और इसका वर्णन उपनिषद में किया, उपनिषद में भी किस में किया है, बृहदारण्यक उपनिषद में किया है। सत्यकाम जवाल की कथा, सत्यकाम एक जवाल की कथा है और जो अनब्याही माँ होने की लांछन को चुनौती देती है। ये किस उपनिषद में उल्लेखित है, ये छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। किस में है, छांदोग्य में। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख है, पुरुष मेघ का उल्लेख है सतपथ ब्राह्मण में। किस में है, सतपथ ब्राह्मण में है। उत्तर वैदिक काल में किन को आर्य संस्कृति का घुर समझा जाता था, मतलब धुरी समझा जाता था आर्य संस्कृति की। अंग और मगध को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था। गोत्र शब्द का प्रयोग अभी मैंने बताया था ऋग्वेद में हुआ है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था, प्रकृति पूजा और यज्ञ। ये पूर्व वैदिक जो आर्य थे उनका धर्म था प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ करना। फ्रेंड्स, हर टेस्ट के नीचे इस प्रकार से आंसर भी दिए हुए हैं, आपको पेज पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप टेस्ट लेते हैं हमारे, हर उस पेज के नीचे आप उसके आंसर देख सकते हैं और 15 दिन में आप इन टेस्ट को लगा सकते हैं। साथ में जो ग्रुप में जो तैयारी कराऊंगी मैं PDF से, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो जो लोग भी अभी तक तैयारी नहीं कर पाए, बट वो यही रिवीजन कीजिए बस अकेले, तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। वैदिक काल में जो होता होते हैं, इसको होता बोलते हैं, ये क्या होते हैं वैदिक काल में, तो ये ऋग्वेद से संबंधित होते हैं जो कि गायन करते हैं, तो याद रखिएगा। जो गायन करते हैं ऋग्वैदिक जो कथाएं होती हैं उनका। अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, अवेस्ता ईरान से संबंधित है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। अघन्या शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है, गायों के लिए हुआ है। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है, आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। अगला है त्रयी नाम किसका है, त्रयी नाम में 3 वेद शामिल हैं, जो शुरू के 3 वेद हैं वो इन त्रयी वेद में शामिल हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, वर्ण शब्द कहाँ पे आया है, ऋग्वेद में आया है। निम्नलिखित चारों वेदों में किस में जादुई और जो वशीकरण की बात की गई है, जादुई और वशीकरण की बात अथर्ववेद में की गई है। ऋग्वेद क्या है, किसका संकलन है, स्रोतों का है, कथाओं का है, शब्दों का है या युद्धों का है। तो ऋग्वेद जो है वो जो स्रोत होते हैं, जो श्लोक होते हैं, इनको श्लोक भी बोल सकते हैं, श्लोकों का एक संकलन है। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है इनमें से, तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। इसके अलावा जो सतपथ ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है, ये अथर्ववेद से है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण याद रखिएगा, गोपथ ब्राह्मण ये इस प्रकार के जिनके केवल एक ही एक ब्राह्मण हैं वो क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये जो गोपथ ब्राह्मण है वो एकमात्र ब्राह्मण है जो अथर्ववेद से जुड़े वैदिक अनुष्ठानों का वर्णन करता है। और किससे है, ये अथर्ववेद से संबंधित है। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उनका जो वर्णन है वो किस वेद में मिलता है, यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उनका वर्णन मिलता है यजुर्वेद से। यज्ञ विधि विधान कायम मिलते हैं यजुर्वेद में। निम्नलिखित में से किसका संकलित ऋग्वेद, किसका जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं, अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रमाण मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में। ये उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो किससे संबंधित हैं, दर्शन से संबंधित हैं। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और जो यम का संवाद है वो कहाँ पर मिलता है, कठोप उपनिषद में मिलता है। उपदेश काल के राजा अश्वपद जो थे वो कहाँ के शासक थे, वो कैकई के शासक थे। कहाँ के थे, कैकई के।
निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है, मतलब सबसे पहले कौन आएगा फिर कौन। देखो सबसे पहले आती हैं वैदिक संहिताएं। वैदिक संहिताएं में कौन कौन आ जाएगा, जितने भी वेद होते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद आता है ब्राह्मण, उसके बाद क्या आता है, ब्राह्मण आता है, फिर आरण्यक आते हैं और फिर उपनिषद आते हैं। ये इनका वेद जो वैदिक साहित्य है उसका सही क्रम है। आरंभिक वैदिक जो साहित्य थे उसमें कौन सी नदी इनमें से ऐसी थी जो वर्णित नहीं थी। सिंधु नदी को आरंभिक वैदिक साहित्य में वर्णन नहीं किया था, बाकी सरस्वती, गंगा और शतुद्री का किया था। अगला है वैदिक। फ्रेंड्स ये जो नंबर दिया हुआ है इस पे अपना नंबर हाई लिखकर सेव करा दीजिए। अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो स्टेटस के थ्रू भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद होते रहेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी कल ही मैंने एक नया फेसबुक पेज बनाया है जीके विद आकांक्षा के नाम से। उसमें मैं क्या करूँगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपको शॉर्ट्स वीडियो बना के डाल दूँगी तो वो जनरली याद हो जाएंगे। तो अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि न्यू बनाया है तो जितने लोग आप मतलब जोड़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और वो एक पूरा जीके विद आकांक्षा का पेज बन जाएगा जहाँ पे जितनी भी ऑनलाइन वीडियोस वगैरह है, शॉर्ट वीडियोस वगैरह हैं, रील्स के द्वारा भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस याद होते जाएंगे। तो फॉलो कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में है, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे जुड़ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आकांक्षा 1957, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी जो अस्किनी है उसकी पहचान किस रूप में की जाती है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस रूप में की, अस्किनी को चिनाब नदी के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले जो प्रथम पुरातत्वविद हैं जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे, उनका नाम क्या है, ए कनिंगम है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का जो उल्लेख में होता है मिलता है सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए ये जो आयुर्वेद है वो किस वेद का उपवेद है। कमेंट करके बताइए ये जो आयुर्वेद है वो किस वेद का एक उपवेद है। ये कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा। और ये जो टेस्ट करवा रही हूँ लगभग 21वां टेस्ट है इस चैनल के माध्यम से। वैसे तो ये 100 टेस्ट हैं, कुछ ही टेस्ट ला पाती हूँ, तो अगर आपने पहले नहीं देखे हो ऐसे यूनिट 1 के और भी टेस्ट मैं करवा चुकी हूँ तो देख लीजिएगा। एक और सीरीज़ चल रही है मेरी वाई सीरीज़, जो वाई सीरीज़ चल रही है उसको टॉप 30 सुपर 30 सीरीज़ भी बोला जा रहा है, और इसकी 10 भाग हो चुके हैं। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाई सीरीज़ है, नहीं देखा है उसको भी देख लीजिएगा। रोज़ आ रही है। आज मैंने वाई 10 करवा दिया, कल मैं उसमें मध्य प्रदेश का सुशासन करवाऊँगी वाई 11। इसके अलावा एक फटाफट सीरीज़ आ रही है, उस फटाफट सीरीज़ में हम फटाफट तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, फटाफट रिवीजन सीरीज़, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। नहीं देखा है इन सारी की सारी PDF अगर आपने हमारे प्रैक्टिस सेट या MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स लिए होंगे तो ग्रुप में पहुंचा दिए हैं। ऋग्वैदिक जो धर्म था वो किस प्रकार का धर्म था, बहुदेववादी धर्म था। एक देवता की नहीं बहुत सारे की पूजा होती थी। सर्वाधिक जो ऋग्वैदिक सूक्त हैं वो किसको समर्पित हैं, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त इंद्र को समर्पित है। वोगज कोई जो था वो क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम मिलता है, इसलिए ये वोगज कोई महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। बोगज कोई जो लेख है वही ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। सबसे पुरानी स्मृति इनमें से कौन सी है, मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम कहाँ से हुआ था, अथर्ववेद से हुआ था। वैदिक साहित्य में इनमें से कौन नहीं आता, ब्राह्मण आते हैं, आरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं, वेदांग एक अलग ही भाग हो जाता है, वेदांग वैदिक साहित्य में नहीं आता। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जो गमन होता है वो किस वैदिक साहित्य का विश्वास है, वो उपनिषद का विश्वास है। भारतीय गणित का उद्गम किस में पाया जाता है, भारतीय गणित मतलब किस में कहाँ का है, तो भारतीय गणित का जो उद्गम है वो शुल्ब सूत्र में पाया जाता है। कहाँ पे, शुल्ब सूत्र में। कौन सा ब्राह्मण आंध्रों के बारे में प्रथम साहित्यिक जानकारी देता है, तो जो ऐत्रेय ब्राह्मण हैं वो जो आंध्र जो आए थे हमारे भारत में उनके बारे में जानकारी देता है। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणित हो गई, किस वेद में हो गई थी, उत्तर वैदिक काल में हो गई थी। उपनिषद जिनको वेदांत भी बोला जाता था इनकी संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या लगभग 108 मानी है।
अथर्ववेद से संबद्ध ब्राह्मण कौन सा है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, अथर्ववेद से संबद्ध ब्राह्मण है गोपत, ऐत्रेय और ये कोशितकी, ये दोनों ऋग्वेदिक ब्राह्मण हैं, और सतपथ जो ब्राह्मण है वो यजुर्वेद ब्राह्मण है। यजुर्वेद ब्राह्मण के दो प्रकार, यजुर्वेद के दो प्रकार होते हैं जो वेद होता है यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल या सफ़ेद या कृष्ण या काला। देवासुर संग्राम की जो कहानी है उसका वर्णन किस वेद में है? देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण में है। ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या है कितनी है? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है, मतलब ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। वेदांग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? देखो वेदांग 6 होते हैं, याद रखना। वेदांग की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन से? कल्प होता है, शिक्षा होता है, निरुक्त होता है, व्याकरण होता है, छंद होता है, ज्योतिष होता है। तो ये 6 के 6 ही जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो वेदांग कहलाते हैं। अरण्यक को वेदांग नहीं बोला जाता है, तो इसलिए नहीं होगा, पहला ही होगा। कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष ये वेदांग के अंतर्गत आते हैं। मनु ने किन नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा है? सरस्वती और दृष्टवती नदी के बीच का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहा है। संस्कृत भाषा के जो पहले व्याकरण थे वो कौन थे? संस्कृत भाषा की जो पहला व्याकरण थे मैत्रेयी थे, कालिदास थे या पाणिनि थे? तो ये थे पाणिनि। एक सेकेंड रुकिएगा। संस्कृत भाषा के जो पहले वेद को पहले व्याकरण गाता बोला जाता है वो कौन थे? पाणिनि थे। अगला है ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? उसे भोज सामरस प्रिय थे, बिल्कुल सही है ये। वह पुरों को नष्ट करने वाला था। सर्वाधिक सूक्त उन्हें ही संबोधित था। वह ऋतधारक, वह ऋतधारक था। ये ऋग्वैदिक देवता इंद्र के बारे में सही नहीं था। मैं कवि हूँ, मेरे पिता विशग है और मेरी माता अन्न पीसती है, यह अवतरण कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। दसराज युद्ध का विजेता जो सुदास था वो किस जन से संबंधित था? जन जो थे कुटुंब के रूप में कहलाते थे, तो ये भरत कुल से संबंधित था सुदास। बोगज कुई के एक अभिलेख में आहूत आर्य देवता कौन, मतलब बगोज कुई के एक अभिलेख में एक देवता को बुलाया गया है, वो कौन थे? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इनको बुलाया गया है। उपनिषद क्या है? महाकाव्य है, कथा संग्रह है, हिंदू दर्शन का स्रोत है, क्या है उपनिषद? तो उपनिषद एक हिंदू दर्शन का स्रोत है। प्राचीन दर्शन के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का कौन सा क्रम सही है? सबसे पहले है सतयुग, फिर आया त्रेता युग, फिर आया द्वापर युग, फिर आया कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, त्रेता युग जिसमें भगवान राम आए थे, द्वापर युग जिसमें भगवान श्री कृष्ण आए थे, और कलयुग जो अभी चल रहा है। कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? इनमें से कौन है जो शैव संप्रदाय के रूप में जाना जाता है? मत्त मयूर जो थे वो शैव संप्रदाय के बारे में जाने जाते थे। नयनार कौन थे? नयनार को क्या बोला जाता था? शैव धर्मानुयायी बोला जाता था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन सर्वाधिक है? गुप्तों का सर्वाधिक देन है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री कृष्ण भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने आरंभ की थी? वसुदेव कृष्ण की सबसे पहले पूजा भागवतों ने ही आरंभ की थी। कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? इनमें से किसको प्रस्थान त्रयी में नहीं सम्मिलित? भागवत को नहीं किया जाता है, बाकी भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद को किया जाता है। वह प्राचीन स्थल जहाँ पे 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था कौन सा है? तो वो है नैमिषारण्य। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? जो कपिल मुनि ने प्रतिपादित की थी सांख्य दर्शन है। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नव्य न्याय संप्रदाय के जो न्याय के तो कपिल मुनि थे, नव्य न्याय संप्रदाय के थे गंगेश उपाध्याय। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म को निक्षर करने वाली यह युक्ति किसने दी है? ये चारवाकों की है। किसकी है? चारवाक दर्शन में ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है किस
जैन तीर्थकर को जैन साहित्य में प्रजापति, आदि ब्रह्म और आदिनाथ के रूप में चित्रित किया गया है। ऋषभनाथ को आदि ब्रह्म, आदिनाथ के रूप में चित्रित किया गया है। ऋषभनाथ को आदि ब्रह्म क्यों बोला गया है? तो इसलिए बोला गया है कि सबसे पहले इन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया है, इसलिए इनको आदि ब्रह्म बोला गया है। कौन सा प्रतीक चिन्ह ऋषभदेव का है? ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है बैल। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल है। अपने दाहिने पैर के निशान के कारण ऋषभदेव तीर्थकर को और क्या नाम दिया गया था? इनको ऋषभ नाम दिया गया था क्योंकि इनके दाहिनी पैर पर निशान था। ऋषभनाथ तीर्थकर के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम नाभिराय था। इनके पिता जो नाभिराय थे, इनके कारण ऋषभनाथ तीर्थकर को और क्या नाम दिया गया था? इनके पिता के कारण इनको नाभिसुनु नाम दिया गया था। ऋषभदेव की माता का नाम क्या था? ऋषभदेव की माता का नाम मरुदेवी था। क्या था? मरुदेवी। कौन सी शिक्षा ऋषभनाथ द्वारा युग के आदि में लोगों द्वारा दी गई थी? तो ये थी कृषि, मासी, असी, ये सभी शिक्षा वहाँ के लोगों द्वारा ऋषभनाथ द्वारा लोगों को दी गई थी। मसी का क्या अर्थ होता है? मसी का अर्थ होता है अध्यापन। मसी का अर्थ क्या होता है? अध्यापन होता है। युग के आदि में ऋषभनाथ द्वारा कृषि, स्याही, तलवार, शिल्प और सेवा के अलावा अंतिम कर्म पर किस विषय पर शिक्षा दी गई थी? तो ये दी गई थी व्यापार पे भी दी गई थी, मत्स्य पे भी दी गई थी, युद्ध पे, उपरोक्त सभी पर दी गई थी। अजितनाथ तीर्थकर के धर्म परिवार में कितने साधु थे? अजितनाथ जो तीर्थकर थे उनके जो परिवार था वहाँ पे 1 लाख साधु थे। अजितनाथ तीर्थकर के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम जितशत्रु था। अजितनाथ तीर्थकर का जो जन्म हुआ था वो शुक्ल पक्ष के किस हिंदू महीने में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो माघ महीने में हुआ था। किस स्थान पर अजितनाथ तीर्थकर का जन्म हुआ था? अयोध्या में हुआ था। इम्पोर्टेंट है ये। अजितनाथ तीर्थकर का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। अजितनाथ अपने पूर्व जन्म में किस नाम से जाने जाते थे? अजितनाथ जो अपने पूर्व जन्म हुआ था उसमें ये महाराज बिमल वाहन के नाम से जाने जाते थे। किसमें? महाराज बिमल वाहन। तीर्थकर अजितनाथ किसके प्रभाव से इन्होंने वैराग्य धारण किया था? इन्होंने आचार्य अरिमन के प्रभाव से। आचार्य अजितनाथ और आचार्य अरिमन, अजित और अरि याद रखना, इनके कारण इन्होंने वैराग्य धारण किया था। तीर्थकर जो अजितनाथ थी उनकी माता का नाम क्या था? तीर्थकर अजितनाथ की माता का नाम वेजिया था। अजितनाथ तीर्थकर का वैवाहिक जीवन कैसा था? तो इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा था। युवा अवस्था में अजितनाथ अपना घरबार छोड़कर कितने वर्षों तक कठोर तप के लिए चले गए थे? 12 वर्षों तक कठोर तप के लिए चले गए थे। अजितनाथ तीर्थकर के धर्म परिवार में कितने गणधर थे? उनके धर्म परिवार में 95 गणधर थे। किस तीर्थकर के निर्वाण के बहुत काल बीत जाने पर तीसरे तीर्थकर श्री संभवनाथ का जन्म हुआ था? तो किसके जाने पे हुआ था? अजितनाथ के। किस कारण से राजा विपुल वाहन के मन में संसार से विरक्ति उत्पन्न हुई थी? कौन सा ऐसा कारण था जिसके कारण उनके मन में हुई थी? तो अकाल आ गया था। प्रकृति की क्रूर लीला, सूखा और बाढ़ देखकर उन्होंने अपने राज्य को पुत्र को सौंपा और वो चले गए थे। तो याद रखना, विपुल वाहन के मन में विरक्ति अकाल के कारण आई थी। जैन धर्म का अर्थ क्या होता है? जैन धर्म का अर्थ होता है जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म। संभवनाथ ने केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों तक कठोर तप किया था? 14 वर्षों तक किया था। कौन सा चिन्ह संभवनाथ तीर्थकर का है? संभवनाथ तीर्थकर का चिन्ह है अश्व, मतलब घोड़ा। घोड़ा है संभवनाथ का। संभवनाथ तीर्थकर का प्रतीक अश्व का अर्थ क्या होता है? जैसे कि हम तो घोड़ा जानते हैं, लेकिन यहाँ पे था संयमित हृदय। संयमित हृदय जो था वो संभवनाथ तीर्थकर का जो प्रतीक चिन्ह था। संभवनाथ तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह पेड़ किस नैतिकता को जो चिन्ह था वो किस प्रतीक चिन्ह की बात कर रहे हैं? ये किस नैतिकता को संबोधित करता था? घोड़ा जो था वो किस नैतिकता को संबोधित करता था? विनम्रता, संयम, ज्ञान सबको संबोधित करता था। प्रतीक चिन्ह जो घोड़ा था वो विनम्रता, ज्ञान, संयम सभी को प्रदर्शित करता था। युवावस्था के दौरान मध्ययुगीन बादलों के फैलाव को देखते हुए संभवनाथ तीर्थकर ने क्या महसूस किया था? तो इन्होंने महसूस किया था कि
वे कि हर पर उनको ऐसा लगता था कि मृत्यु के बादल उनके ऊपर ही आ रहे हैं। संभवनाथ के मनोभावों को देखकर ही लोग उनको एक देव के रूप में समझने लगे थे और उन्होंने प्रभु से इसकी मतलब प्रार्थना भी की थी कि जो भी चीज़ उनको उनके सामने आ रही है वो दूर हो जाए। संभवनाथ तीर्थकर के धर्म परिवार में कितने गणधर थे? 105 गणधर थे। जैन शास्त्र के अनुसार जो मणो सहस्याएँ होती थीं, मणो सहस्याओं भीमो, इसका अर्थ क्या होता था? तो जैन शास्त्रों में जो मणो सहस्याऊ उसका अर्थ होता था मन दुष्ट अश्व की तरह बड़ा साहसी और तेज दौड़ने वाला है। मतलब इसका दुत था सो परिधावर था, इसका मतलब होता था बहुत साहसी है और ये तेज दौड़ने वाला है मन। किस वंश में अभिनंदनाथ तीर्थकर का जन्म हुआ था? अभिनंदनाथ तीर्थकर का जन्म हुआ था इक्ष्वाकु वंश में। किस नक्षत्र में अभिनंदनाथ तीर्थकर का जन्म हुआ था? पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। अभिनंदनाथ तीर्थकर की माता का नाम क्या था? अभिनंदन तीर्थकर की माता का नाम सिद्धार्थ देवी था। अभिनंदनाथ जो तीर्थकर के पहले गंधार का नाम क्या था? इनके जो पहले गंधार थे उनका नाम था वज्रनाथ। अभिनंदनाथ तीर्थकर ने दीक्षा प्राप्त करने के कितने दिनों के बाद अपना परनाला शुरू किया था? तो 2 दिनों के बाद अपना जो परनाला स्टार्ट कर दिया था। अभिनंदनाथ तीर्थकर ने दीक्षा प्राप्त होने के कितने समय बाद किस भोजन के सेवन के बाद पहला परनाला शुरू किया था? तो सबसे पहले कौन सा भोजन इन्होंने लिया था? इन्होंने सबसे पहले खीर लिया था। फ्रेंड्स, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये मेंस का पैकेज भी ले सकते हैं। मेंस के पेपर पूरा रेडी हो चुका है, पेपर 4 का, और इसमें टोटल आपको 4 बुकलेट मिलेंगी। बहुत ही शानदार 2, 7 और 11 मार्क की ये बुकलेट हैं। बहुत ही शानदार ये पैकेज तैयार किया गया है। हैंड रिटन फ्लो चार्ट डायग्राम सहित इन नोट्स को तैयार किया गया है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिनंदनाथ जो तीर्थकर थे उनके धर्म परिवार में कितने गणधर थे? अभिनंदनाथ जो तीर्थकर थे उनके परिवार में 116 गणधर थे। दीक्षा प्राप्त होने के बाद किस वृक्ष के नीचे अभिनंदनाथ तीर्थकर ने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था? इन्होंने प्रियांगु एक वृक्ष के नीचे अपना आत्मज्ञान प्राप्त किया था। जो अभिनंदनाथ तीर्थकर थे द्वारा जो प्राप्त कैवल्य ज्ञान है उसका अर्थ क्या था? उसका अर्थ था ब्रह्म विद्या। अभिनंदनाथ तीर्थकर ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? इन्होंने सम्मेद शिखर में निर्वाण प्राप्त किया था। सुमतिनाथ तीर्थकर जो जन्म था किसके गर्भ से हुआ था? सुमतिनाथ तीर्थकर का जन्म जो हुआ था वो सुमंगला के गर्भ से हुआ था। सु से सुमति और सु से सुमंगला, इनके गर्भ से हुआ था। किस नक्षत्र में सुमतिनाथ तीर्थकर का जन्म हुआ था? तो मघा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। ये सुमतिनाथ 5वें तीर्थकर थे। सुमतिनाथ तीर्थकर के गंधारों की संख्या कितनी थी? सुमतिनाथ तीर्थकर में गंधारों की संख्या 100 थी। सुमतिनाथ तीर्थकर का पहला गंधार कौन था? तो इनका पहला गंधार था चरम स्वामी। किस हिंदी महीने में सुमतिनाथ तीर्थकर ने दीक्षा प्राप्त की थी? तो किस हिंदी महीने में की थी? वैशाख महीने में की थी। सुमतिनाथ तीर्थकर को शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई थी? किस जगह से प्राप्त हुई थी? अयोध्या से प्राप्त हुई थी। अयोध्या में जैन धर्म, हिंदू, बौद्ध धर्म, मुसलमान सभी धर्मों का बोलबाला रहा है। सुमतिनाथ तीर्थकर ने केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी? 20 वर्षों तक की थी। किस वृक्ष के नीचे सुमतिनाथ तीर्थकर ने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था? इन्होंने प्रियंगु वृक्ष के नीचे किया था। सुमतिनाथ तीर्थकर ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? निर्वाण सम्मेद शिखर पर प्राप्त किया था। सुमतिनाथ तीर्थकर दीक्षा प्राप्त करने के 2 दिन बाद किसका सेवन करने के बाद प्रथम पालना किया था? तो इन्होंने खीर के बाद प्रथम पालना किया था। किसके बाद किया था? खीर के बाद किया था। एक सेकेंड रुकिएगा। अगला क्वेश्चन है, अरिहंत किसको कहा जाता है? तो जो तीर्थकर होते हैं उन्हीं को ही अरिहंत कहा जाता है। जैन धर्म में जो तीर्थकर होते हैं उनको अरिहंत कहा जाता है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए। दूसरे तीर्थकर कौन से थे? दूसरे तीर्थकर अजितनाथ थे। 6वें तीर्थकर कौन से रहे हैं? 6वें तीर्थकर रहे हैं पद्म प्रभु। पद्म प्रभु को 6वें तीर्थकर कहा गया है।
पद्म जो प्रभु थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? पद्म प्रभु का प्रतीक चिन्ह था कमल। सुपार्श्वनाथ, सु से सुपार्श और सा से सातवां, ऐसे याद रखिए। सुपार्श्वनाथ 7वें तीर्थकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। स्वास्तिक जो प्रतीक चिन्ह है वो किस तीर्थकर का है? सुपार्श्वनाथ का है। सुपार्श्वनाथ, तो स्वा से स्वास्तिक और सा से सुपार्श्वनाथ और सा से ही सातवां, तो 7वें तीर्थकर थे सुपार्श्वनाथ। इन्हीं का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक चिन्ह, याद रखिएगा। 8वें तीर्थकर का नाम क्या है? 8वें तीर्थकर चंद्र प्रभु थे। सुविधिनाथ किस तीर्थकर को कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है। 9वें तीर्थकर किसको कहा जाता है? पुष्पदंत को 9वें तीर्थकर कहा जाता है। पुष्पदंत किस वंश के थे? तो जो पुष्पदंत थे वो इक्ष्वाकु वंश के थे। 10वें तीर्थकर का नाम क्या था? 10वें तीर्थकर का नाम शीतलनाथ था। 10वें का क्या था? शीतलनाथ। शीतलनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? कल्पतरु। शीतलनाथ का प्रतीक चिन्ह था कल्पतरु। गैंडा किस तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह था? गैंडा 11वें तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह था, जो कि श्रेयसनाथ थे। गैंडा किसका था? 11वें तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह था, और ये कौन थे? श्रेयसनाथ थे। 12वें तीर्थकर कौन थे? जो 12वें तीर्थकर थे बासु पूज्य थे। कौन थे? बासु पूज्य थे। और भैंसा इन्हीं 12वें तीर्थकर बासु, देखो बा से 12वां और बा से बासु, ये ऐसे याद रखिएगा। और इन्हीं का था बा से बासु जैसा भैंसा रिलेट करके कि इनका प्रतीक चिन्ह था भैंसा। 13वें तीर्थकर जो थे, 13वें तीर्थकर का नाम क्या था? 13वें तीर्थकर का नाम बिमलनाथ था। बिमलनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था, बिमलनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सूकर। सूकर बिमलनाथ का प्रतीक चिन्ह था। 14वें तीर्थकर का नाम क्या था? 14वें जो तीर्थकर थे वो थे अनंतनाथ। 14वें तीर्थकर का नाम क्या था? अनंतनाथ था। और इनका जो चैत्य वृक्ष था वो था पीपल। 15वें तीर्थकर का नाम क्या था? 15वें जो तीर्थकर थे उनका नाम था धर्मनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह वज्र था। क्या था इनका प्रतीक चिन्ह? वज्र था। 16वें तीर्थकर का नाम क्या था? 16वें तीर्थकर का नाम शांतिनाथ था, और इस शांतिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था हिरण। हिरण को देखने से एकदम शांति सी दिखती है, तो ऐसे याद रखिएगा कि शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह जो था वो हिरण था, और ये 16वें तीर्थकर थे। 17वें तीर्थकर का नाम क्या था? जो 17वें तीर्थकर थे वो कुंभुनाथ थे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था छाग बकरा था। 18वें तीर्थकर का नाम क्या था? 18वें जो तीर्थकर थे उनका नाम अरहनाथ था। क्या नाम था उनका? अरहनाथ था। और जो अरहनाथ थे 18वें तीर्थकर, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो मत्स्य या तगर कुसुम था। 19वें तीर्थकर का नाम क्या था? 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ थे। मल्लीनाथ थे 19वें तीर्थकर। कलश किस तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह था? कलश जो था वो 19वें तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह था। कलश 19वें तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह था। 20वें तीर्थकर का नाम क्या था? मुनि सुब्रतनाथ 20वें तीर्थकर का नाम था। कूर्म जो था वो किस तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह था? 20वें का। 21वें तीर्थकर का नाम क्या था? जो 21वें तीर्थकर थे उनका नाम था नेमिनाथ। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थकर थे? पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थकर थे। सर्प किसका प्रतीक चिन्ह था? जो सांप होता है, सर्प होता है, वो किसका प्रतीक चिन्ह था? 23वें तीर्थकर का था। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? उनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। तीर्थकर के संस्थापक कौन थे? जिन्होंने तीर्थकर की स्थापना की थी वो थे ऋषभदेव। एकमात्र महिला तीर्थक कौन सी थी? एकमात्र महिला तीर्थक जो थी वो मल्लिका नाथ थी। कौन सी थी? मल्लिका नाथ थी एकमात्र महिला तीर्थक। संवसरण किसे कहते थे? संवसरण जिसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है? तीर्थकर के जो उपदेश होते थे उनको बोला जाता है। महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम था वर्धमान। मल्लीनाथ को मल्ली देवी नाम की महिला कहा जाता था। किस वेद में कहा, मतलब किस धर्म में बोला जाता था? जैनों के, तो श्वेतांबर में बोला जाता था। ऋग्वेद में किसकी चर्चा हुई है? इनमें से ऋग्वेद में ऋषभदेव की चर्चा हुई है। आदिनाथ किसे बोलते हैं इनमें से? तो आदिनाथ बोला जाता है ऋषभदेव को। ब्रह्मदेव, आदिदेव, ये सब ऋषभदेव को बोला जाता है। 4 जो महाव्रत थे वो किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने दिए थे। कौन से तीर्थ परमात्मा को केवल ज्ञान संकटमुख उद्यान में हुआ था? मतलब ज्ञान जो हुआ मिला था वो संकटमुख उद्यान में मिला था। तो किसको मिला था? ये सकटमुख उद्यान था, ये आदिनाथ को मिला था। कल्प सूत्र में 9वें व्याख्यान का नाम क्या है? कल्प सूत्र में 9वें व्याख्यान का नाम सामाचारी है। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई थी।
महावीर को मोक्ष कौन से स्थान पर प्राप्त हुआ था? महावीर को मोक्ष पावापुरी में प्राप्त हुआ था। जैन धर्म का प्रतीक क्या है? जैन धर्म का प्रतीक है अहिंसा। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये टेस्ट 1 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे। पहला 99वां था, मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो जैमिनी है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। ऐसे ही और क्वेश्चन आपको लेके आऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।